This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। सुबह के 8 बजे चाहते हैं और हम जानते हैं कि आपको इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो हाज़िर खिदमत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह, और स्टूडियो में मौजूद है मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए दो मशहूर और मारूफ़ आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद साहब। आइए दोनों का मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। आप दोनों साहिबान का स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मक़दम। नाज़रीन, आज आप मेरे साथ रखे हुए कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। सभी प्रोडक्ट्स हमदर्द के ये प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द ने ही इनको ईजाद किया है। और हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा जो है हमदर्द का, वो तो आप जानते ही हमदर्द के रूह अफ़ज़ा है, सभी लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन जो मेरे साथ ये प्रोडक्ट बहुत सारे लॉन्च किए हैं हमदर्द ने, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। सबसे पहले आप देखिए, हमदर्द ने तेल जो है सरसों का तेल कच्ची धानी उसे लॉन्च किया है। फिर आप ये ऑरेंज स्क्वैश है, ग्लूकोस डी है, लेमन है और रेड रश ये एनर्जी ड्रिंक है, शरबत गुलाब, शरबत खस, शरबत संदल है और कुछ और हमदर्द ने टेट्रा पैक के अंदर भी कुछ और फ्यूजन लॉन्च किए हैं। लीची है, मैंगो है, इसमें मिल्क शेक, लस्सी है, कुछ मसाले भी हैं हमदर्द ने जो लॉन्च किए हैं, जो आप रखे हुए देख रहे होंगे। इसमें हल्दी है, ज़ीरा, हींग वगैरह ये, और शहद भी हमदर्द ने लॉन्च किया है। और इसके अंदर आप और भी कुछ ड्रिंक्स हैं इसमें रखे हुए, जैसे कि नारियल पानी है इसके अंदर, आप मेरे साथ रखा हुआ देख रहे होंगे। तो और इसके अंदर कुछ सिवैयाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें हमदर्द ने ये लॉन्च की हैं। तो जो इसमें शरबत हैं या कुछ कोल्ड ड्रिंक जो आप रखे हुए देख रहे हैं, तो इनको अगर यकीनी तौर पर, जैसे आप जानते हैं रमज़ान का महीना जारी और सारी है, अगर अपने इफ़्तार के दस्तरखान पर इनको रखते हैं या इनको अपने अगर आपके ये मौजूद होंगे प्रोडक्ट्स आपके जो आपका इफ़्तार का दस्तरखान है, तो यकीनी तौर पर ये आपके दस्तरखान की जो है रौनक को दोबाला करेंगे। और कहीं ना कहीं जो रोज़े की वजह से कुछ ना कुछ हमारी जो तक़वियत या कुछ ना कुछ कमी आ गई है, उसके अंदर भी जो फौरी एनर्जी ड्रिंक है, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी रूह को ताज़गी भी बख्शेंगे। मसाले वगैरह हैं, सब फ्रेश हैं, इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे इफ्तारी वगैरह के अंदर, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ बनाते, तो यकीनी तौर पर आपको इससे फ़ायदा होगा और इन सब का फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज जो हमने मौजू मुंतखब किया है वो दुआ के हवाले से है। दुआ की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और ख़ास तौर से रोज़ेदार की दुआ जो है उसकी क्या अहमियत है, जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने हमें जो इबादतें अता फ़रमाई हैं उनमें दुआ एक बेमिसाल चीज़ है। और उसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के मुतालिक ये फरमाया है, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर के फ़ैसलों को कोई चीज़ नहीं बदल सकती सिवाय दुआ की। दुआ, हालांकि तकदीर लिखता है परवरदिगार, जी, दुआ करता है बंदा। अल्लाह के फ़ैसलों को बंदे की दुआ कैसे बदल देती है जी? उसका राज ये है कि जब हम अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं और वो उसे कबूल कर लेता है, तो अब कबूल होने के बाद वो भी फ़ैसला अल्लाह ही का बन गया। और अल्लाह का एक फ़ैसला दूसरे फ़ैसले को बदल दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ खूब किया करो। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिदुन, सबसे ज़्यादा बंदा अल्लाह के जो करीब होता है वो सजदे की हालत में होता है जी। तो इसलिए सजदे में खूब अक्सर दुआ, उसमें सजदे में खूब दुआ किया करो। रोज़े के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर इसमें असर ये आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिस्साइम इंद फ़ित्रिही लदावतुम मा तुरद्द, रोज़ेदार की एक दुआ ऐसी होती है जो कभी रद्द नहीं की जाती। ख़ास तौर पर इफ़्तार के वक्त में उसकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं, सारे दिन भी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जब हम सहरी के वक्त उठते हैं वो वक्त भी अल्लाह ताला की इंतहाई तवज्जो फरमाने का होता है। और रात के 3 हिस्से किए जाएँ, जैसे सबसे पहले भी बताया था हमने, आखिरी तिहाई हिस्सा सबसे कीमती होता है
और वो हमारे सहरी का वक्त होता है। तो इसलिए कुरान मजीद में भी तारीफ़ की गई है इस वक्त की, वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, सहर के वक्त में हमारे ख़ास बंदे हमारे सामने इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इसलिए दुआ की इस मामले में बहुत अहमियत है। और फिर इसको हम अगर जोड़ें कुरान मजीद की तिलावत से, तो कुरान मजीद की तिलावत के बाद भी दुआएं बहुत कबूल होती हैं, सहरी के वक्त में भी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। और जब हम इफ्तार करते हैं तो ख़ास तौर पर वो इफ्तार बहुत ख़ास वक्त होता है दुआओं की कबूलियत का। इसलिए उलमाए किराम हमेशा ये मशवरा देते हैं कि इफ्तारी की तैयारियों में हमारे ख़ास तौर पर घरों की ख़वातीन ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं। उन्हें चाहिए कि वो इफ्तारी की तैयारियां वगैरह काफ़ी देर पहले से कर लें, कम से कम आखिर में 15-20 मिनट वो ऐसे फ़ारिग रखें कि वो काटना, बनाना और रखना, प्लेटें लाना और चम्मच लाना, इसमें ज़्यादा ध्यान न रहे। सबसे फ़ारिग होकर और पूरी तवज्जो के साथ दुआ करें तो वो इंतहाई कबूलियत के दुआ का वक्त होता है। जी मुफ्ती साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुआ ही इबादत है, क्या मफ़हूम है इसका? देखिए, दुआ ही इबादत है या अद्दुआ मखुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। जी, मतलब ये है कि अल्लाह से, देखिए तमाम इबादतों का मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की रहमत को अपनी जानिब मुतवज्जे करना। और जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो ये भी अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से जब बंदा दुआ करता है, माफ़ी भी मांगता है, अल्लाह से कोई भी चीज़ मांगता है तो बराह रास्त रब्ता उसका अल्लाह तबारक व तआला से होता है। तो इसलिए जब इबादत करता है, कोई भी नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है या सदक़ा है या हज है, कोई भी मामला है, ये तमाम के तमाम अल्लाह के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और दुआ में तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से रब्ता जुड़ा होता है। तो इसलिए इबादतों का मक़्सद यानी इबादतों का माहसल, या हम ये कह लें कि तमाम इबादतों का निचोड़ दुआ है। क्योंकि दुआ से, जैसा कि अभी हज़रत ने फरमाया कि तकदीर बदल जाती है, अल्लाह तबारक व तआला तकदीर तक बदल देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मेरे जूते का तस्मा टूट जाए वो भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ, अल्लाह ताला से मांगूँ। तो कोई भी अमल हो, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, जो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल हकीर है या हम समझते हैं कि ये पहुँच से बाहर है, ये हो ही नहीं सकता, हर चीज़ अल्लाह की कुदरत में है। अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हमसे नहीं हो सकता, हमारे बड़ों से नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह से कोई चीज़ भी दूर नहीं है। इसलिए हम अल्लाह ताला से हर चीज़ मांग सकते हैं, जायज़ हद में अल्लाह ताला से कुछ भी मांग सकते हैं। और एक सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि हम दुनिया वालों से किसी से सवाल करें, मांगे, एक बार देगा, दो बार देगा, तीसरी बार देगा, फिर नाराज़ होने लगेगा कि तुमने चक्कर ही लगाने शुरू कर दिए, तुम्हें मेरे घर दिखता, कोई और दिखता ही नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह तो वो है कि जितना ज़्यादा मांगा जाए उतना खुश होता है। वो ना मांगने से खुश होता है या कम मांगने से नाराज़ होता है, ये ना मांगने से नाराज़ होता है, लेकिन मांगने से वो खुश होता है। जितना ज़्यादा मांगा जाए उतना ही ज़्यादा खुश होता है और उतना ही वसी करता है, उतना ही ज़्यादा कुशादा करता है बंदे के। जी बहुत शुक्रिया, और मौका मिला तो और मज़ीद बात करेंगे इस पर। दो कॉलर शामिल कर लेते हैं, अयूब खान साहब हैं और शबाना साहिबा। शबाना साहिबा, थोड़ा सा इंसान पहले अयूब साहब से मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? शायद रब्ता मुनक़ता हो गया। शबाना साहिबा से मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है शबाना आपका? अयूब साहब फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरे 3 सवाल थे मुफ्ती साहब से। जी फरमाइए। दुआ में इंसान कभी तो वो बोलते ना बदवा देना हो नहीं देना हो, बोलते फिर वो देना नहीं देना क्या है? दूसरा सवाल क्या है? वो तो जब नहीं बना लेते ना। नहीं अभी पहला सवाल ही बताइए, दुआ में देना नहीं देना मतलब? नहीं, दुआ के अंदर बदवा देना नहीं देना। अच्छा ठीक है, दुआ में बददुआ, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है बोलो तो ये अपन वजू बनाते ना, कभी गैस चला जाता, कभी रहता, ये रोज वजू रहता नहीं रहता, उसके बारे में। ये रमज़ान का रोज़े में क़यामत के दिन सवाब क्या है उसके बारे में? रमज़ान का रोज़े में सवाब और वजू के ताल्लुक से क्या था आपका? जी वजू के ताल्लुक से क्या कह रहे थे आप? वजू के ताल्लुक से क्या सवाल था आपका? रब्ता जी जी मौलाना साहब ये कह रहे हैं बद्दुआ देनी है, देखता कह रहे हैं दुआ में बद्दुआ देनी, तो ये बद्दुआ ही हो गई, वो तो दुआ ही क्या हो गई? वो देखिए, बद्दुआ के साथ एक ख़ास बात सोचने की ये है कि बद्दुआ जो है एक ऐसी बंदूक है जो कभी कभी उल्टी भी चल जाती है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई आदमी किसी को लानत भेजता है, कोई बद्दुआ करता है, तो वो आसमानों की तरफ जाती है और वहाँ जाके देखती है कि कहाँ जाऊँ। फिर वो अगर वहाँ कोई हकदार नहीं मिलता उसका तो फिर वापस आती है, फिर यहाँ तलाश करती है जिसके ख़िलाफ़ बद्दुआ की गई है वो इस बात का हकदार है या नहीं। अगर वो उसका हकदार है तो उसको लग जाती है जी। और अगर वो उसका हकदार नहीं है तो जिसने बद्दुआ की है उसी को जाके लग जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे बद्दुआ दे रहे हैं हमें ये देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता कि जो बद्दुआ हम उसको दे रहे हैं वो उसका हकदार ना हो। अगर वो हकदार ना हुआ तो वो बद्दुआ हमारे ऊपर लग जाएगी। तो इस वजह से ये ऐसी बंदूक है जो उल्टी भी चल जाती है। तो इस बात से मोहतात रहना चाहिए। दूसरे है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया, एक साहब बैठे हुए थे और हवा से उनकी चादर गिर गई तो उन्होंने लानत भेजी हवा को। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नहा मामूरतुन, इसे तो जो हुक्म दिया गया है वो कर रही है, तुम इसको बद्दुआ क्यों दे रहे हो? हवा को हुक्म है जो इधर से चल रही है तो इधर चलेगी, उधर से आएगी तो आपकी चादर का पल्ला जो यूँ पड़ा हुआ तो वो इधर गिर जाएगा। तो उसे तो हुक्म है वो इधर चले। उसको बद्दुआ देने का मतलब यह हुआ कि हम नासमझी से काम कर रहे हैं। इसलिए बद्दुआ देने के सिलसिले में भी ज़रूरी है कि हम जिसे बद्दुआ दे रहे हैं वो उसका हकदार है या नहीं। और ज़्यादा आला बात यह है कि हकदार है तब भी उसे बद्दुआ न दीजिए, अल्लाह के हवाले कीजिए। नहीं, सही बात है। उसके अल्लाह साहब बल्कि उसके हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला उसे भी नेक हिदायत दे, हमें भी नेक हिदायत दे। तो ये सबसे बेहतर इलाज हो सकता जी। रोज़े महशर में जो रमज़ान का या रोज़े का अजर, देखिए रोज़े के अजर तो कई दिन से इस पे बात मुस्तकिल चली रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के खुद अल्लाह तबारक व तआला जो हदीस कुदसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़िउ बिही या अस्सौमु ली व अना उज्ज़िउ बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसका बदला दूंगा या मैं ख़ुद उसका बदला हूँ। दोनों तरीक़े से मज़कूर है। या इसी तरीके से जो क़यामत के दिन का मामला है जन्नत में दुखूल का, कि ख़ास दरवाज़ा होगा बाब रैयान, उसमें से रोज़ेदारों को दाखिल किया जाएगा। तो ये तमाम रोज़ेदारों की फजीलत है कि रोज़ेदारों को कल क़यामत में ये इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, 2 कॉलर हैं और इत्तफाक से दोनों हसीना ही हैं, दोनों का नाम। जी हसीना साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा मसला ये है, जैसे कल मेरे पीरियड को 9 दिन हो गया था जी। 8वें दिन में पाक हो गई थी, तो कल मैंने रोजा रख ली थी। कल पूरी दिन रोजा रही, नमाज वगैरह सब पढ़ी, नहीं मतलब नापाकी नहीं आया। आज फजर तक भी नहीं आया। मैंने नमाज वमाज पढ़ ली, फिर अभी सा मतलब थोड़ा सा मतलब गंदा पानी सा आ गया। आज 10 दिन मेरा हुआ है, आज 10वां दिन है, तो क्या मेरा रोजा टूट गया? नहीं, आपकी आदत कितने दिन की है? मेरा कभी 8वें दिन, कभी 9वें दिन, कभी 10वें दिन, कभी 11-12 दिन भी हो जाता है। मगर मैं 10वें दिन गुस्ल करके नहा के नमाज पढ़ने लगती थी। ठीक है, एक और हसीना साहिबा है, उनसे मुखातिब है। फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी मौलाना साहब, शायद उनसे तो रब्ता ख़त्म हो गया। जो आपकी आदत थी असल तो वही चीज़ है, लेकिन और आपने जो रोज़ा रख लिया, उम्मीद है कि ये कोई इत्तेफाकी चीज़ हो गई, इस रोज़े को जारी रखिए। जो अभी इनका रोज़ा जी, लेकिन अब दादा तो ये बता रही है कि अभी 10-11-12 दिन तक। अब आइंदा अगर यही चलता रहे तो इसको हम समझेंगे इसकी आदत बदल गई, वरना आदत के लिहाज से इनका ये जो रोज़ा है ये जारी रहना चाहिए और ये इत्तेफाक से कोई चीज़ आ गई जी। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए, सवाल बयान कीजिए। जो साहब भी लाइन पर हैं अपना नाम बताइए, सवाल बयान कीजिए। शायद अभी कुछ राब्ता मुनक़ता हो गया। और साहब अपने मौजू की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे दुआ के बारे में, और दुआ के बारे में बताया भी मौलाना साहब ने। आपने भी कहा कि तकदीर जो है इससे दुआ बदल से जाहिर है दुआ से तकदीर बदल जाती है, लेकिन लोग शिकायत करते दुआ कबूल क्यों नहीं होती? देखिए, दुआ का कबूल होना एक अलग चीज़ है और उसकी कबूलियत का ज़ाहिर होना एक अलग चीज़ है। हमने जिस चीज़ का जो चीज़ तलब की है, जिस चीज़ की हमने दरख्वास्त की है, वो दरख्वास्त हमारी लिख ली गई। जिस तरह से किसी ऑफिस में हम किसी चीज़ के लिए दरख्वास्त देते हैं, वो दरख्वास्त हमारी ले ली गई, लेके अब वो उसकी प्रोसीजर चल रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है। एक अफसर के पास गई, उसने जांच पड़ताल की, दूसरे के पास गई, उसने कहा फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें देखो है या नहीं है। ये होने में एक टाइम लगता है कभी कभी। उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई, हम ये कहेंगे हमने दरख्वास्त दी है, अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया। इसी तरह से परवरदिगार के यहाँ हर दरख्वास्त जो है, ऐसा नहीं है कि हमने चाय का ऑर्डर दिया होटल पे बैठ के
और फ़ौरन 2 मिनट के बाद चाय आ गई, बल्कि ये देखा जाता है कि ये चीज़ जो मांग रहा है ये इसके लिए मुफीद भी है या नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हो सकता है एक चीज़ तुम तलब करो और पसंद करो और वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो सकता है एक चीज़ तुम्हें बुरी लग रही हो वही तुम्हारे हक़ में अच्छी हो। अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला जानता है तुम नहीं जानते। इसलिए जिस तरह से बच्चा कोई चीज़ तलब करता है और माँ उनसे बेहद मोहब्बत भी रखती है और वो चीज़ वो दे भी सकती है, उसके पास मौजूद भी है, लेकिन उसके लिए मुनासिब नहीं समझ रही है। सर्दी के मौसम में बच्चा ज़िद कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, माँ इस बात को समझती है कि ये इसे मैं समझाऊंगी तो समझेगा नहीं और ज़िद कर रहा है, तो वो हज़ार बहाने करके कुछ ना कुछ और दे के बहलाने की कोशिश करेगी। जो चीज़ वो मांग रहा है वो नहीं देगी, देना चाहती है, हमदर्दी है उससे, लेकिन ये चीज़ न देना उसकी मसलहत है। बच्चा उसको नहीं समझता। तो जिस तरह से बच्चे की माँ समझती है बच्चा नहीं समझता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का और बंदे का तो फासला बहुत बड़ा है। वो इस बात को जानता है कि ये जिस चीज़ को मांग रहा है इसके लिए ये मुनासिब नहीं है। और हदीस शरीफ से ये बात मालूम होती है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआएं बहुत कम रद्द की जाती हैं। बाज़ दुआएं तो अल्लाह ताला को छोटी सी चीज़ मांगी और वो मिलना तय थी, आज नहीं मांगता तब भी कल मिल ही रही थी, अल्लाह ताला के अपने साबिक़ा फ़ैसले के हिसाब से वो आने वाली थी, और तुम रो रो के उसे दुआ कर रहे हो, अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल कर ली और उसके बदले कुछ और दे दिया जाएगा। बाज़ दुआएं आखिरत के लिए रख दी जाती हैं। हदीस शरीफ से मालूम होता है कि बहुत सी दुआएं जब आखिरत में आदमी देखेगा बहुत सारे इनामात मिल रहे हैं तो कहेगा परवरदिगार मैंने तो ये सारी नेकियां की भी नहीं है, इतनी सारी ये इनामात किस चीज़ के हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तूने फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ मौके पे एक दुआ की थी ना फ़लाँ चीज़ के लिए, हाँ वो तो बहुत रो रो के की थी लेकिन वो कबूल नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कबूल हो गई थी, हमने आज के लिए रख दी थी वो। तो उस वक्त ये तमन्ना करेगा काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और यहाँ उसके बहुत बड़ी चीज़ें मिल के मिलती। तो दुआ होना, दुआ का कबूल होना और दुआ की कबूलियत का सामने आना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई चीज़ कबूलियत सामने नहीं आ रही तो ये नहीं समझना चाहिए कि दुआ हमारी कबूल नहीं हुई। जी बहुत शुक्रिया। दो कॉलर से बात कर लेते हैं। नसीम साहिबा हैं और अयूब खान साहब हैं। नसीम साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा घर वाले हैं ना क्या खबर क्या उनको हिलाएगा, कुछ समझते ही नहीं है। सिर्फ भी जाने नमाज भी नहीं पढ़ते, रोजे भी नहीं रखते, न फिर गालियाँ बहुत खराब देते, गालियाँ भी देते हैं, न फिर ऐसा कहते हैं हमको अल्लाह ने भेजा है तुम करो, हम नमाज पढ़ने का ही भेजते हैं ना, तो ना ही बोलते तो चुप खा, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे बोलते, समझ में नहीं आता क्या करने का। पढ़ते हम सब नमाज पढ़ते, रोजे रखते, बच्चे वच्चे सब हम रखते, वो रखने तैयारी नहीं है। ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए माशाअल्लाह अच्छी बात है कि आप नमाज वगैरह पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, सारे काम करती हैं। वो अगर नहीं करते तो आप उनकी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करें। मौका और हाल देख करके उनको समझाएं, ऐसा नहीं कि हर वक्त उनके जो है वो करते रहें, उनको समझाते भी रहें, अल्लाह से उनकी हिदायत के लिए दुआ भी करते रहें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। अयूब साहब फरमाइए क्या सवाल है आपका? ये अपन वजू बनाते ना, कभी कभी गैस चले जाता, ये फिर वजू कैसा रहता, वजू के बारे में मालूम करना था। वजू बनाते हुए चला जाता वजू? नहीं, गैस कभी कभी थोड़ा थोड़ा चले जाता। ठीक है, गैस आ जाती है जी मुफ्ती साहब। देखिए एक बात याद रखिए कि जब री खारिज हो गई, गैस पास हो गया, तो अब वहीं से वजू आपका ख़त्म हो गया। चाहे आप वजू के दरमियान में थे या वजू मुकम्मल कर चुके थे, फिर से आपको नए सिरे से वजू करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखें कि री खारिज होने की वजह से, गैस पास होने की वजह से वज़ू टूट जाता है। चाहे आपका वज़ू मुकम्मल था या अधूरा था, हर हाल में वज़ू टूट जाता है। इसके बाद आप जब नया वज़ू करेंगे तो फिर नए सिरे से करेंगे। फातिमा साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब से ये पूछना है कि हम हैज में 3 दिन में हम पाकिज़गी ले लेते हैं, करके हम चौथे दिन से रोजा रख सकते हैं? 3 दिन पाक रहते हैं क्या? नहीं, 3 दिन में मतलब 3 दिन आके बंद हो जाता है। हाँ। तो तीसरे दिन चौथे दिन रोजा रख सकते हैं। लेते हैं। जी जी मौलाना साहब। आपकी आदत अगर इतनी ही है तो आप चौथे दिन रख लीजिए, जब आ ही नहीं रहा है वो। जी जी। तो चौथे दिन रोज़ा रख लीजिए। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि तादाद अगर 10 दिन की दी गई है तो कुछ लोग इसमें ये करते हैं कि 10 दिन ही, तो ये समझते हैं कि चाहे आए या ना आए 10 दिन हम
इसमें फारिग हैं। नमाज ख़ास तौर से नमाज तो माफ़ हो जाती है, रोज़ा तो बाद में रख सकते हैं, तो इसमें क्या असल में ये बड़ा पेचीदा, बहुत सारी ख़वातीन को ऐसा होता है कि उनकी कोई आदत ही मुकर्रर नहीं है जी। ये एक मुस्तकिल उलझा हुआ मसला है फ़िक़्ह का, कि इसमें यह तय करना बहुत सी ख़वातीन के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसकी कोई आदत ही मुकर्रर नहीं है, कभी 3 दिन है, कभी 5 दिन है, कभी हफ्ता भर है, कभी और ज़्यादा भी हो जाता है। तो उसमें अपने मामूलात को देखना चाहिए, जो आम तौर पर जो हालत रहती हो उसकी, उसको अपनी आदत मान लेना चाहिए। जी। शबाना साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? शबाना साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल बयान कीजिए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा सलाम हो गया, कलाम क्यों कीजिए, अब टीवी की आवाज़ बंद कर दी। मौलाना साहब से कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में दर्द रहने लगा है, तो हम एक एक रुकू करके पढ़ते हैं, तो पूरा कुरान शरीफ रमजानों में होगा नहीं, तो ऐसे पढ़ सकते हैं क्या हम? ठीक है जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, पढ़ सकते हैं। अब देखिए तकलीफ़ का मामला है तो थोड़ा सा एहतियात कर लें, कोई बात नहीं है। वैसे तो आंखों का इलाज करें, कोई अच्छा ड्रॉप्स ले लें किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, ज़रूरी नहीं कि रमज़ान भी पूरा करें, आप जैसे सहूलत हो वैसे पढ़ लें। नगमा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 सवाल हैं जी। पहला सवाल ये है कि मतलब कुछ पड़ोसी ने पूछने को कहा था कि शेयर मार्केट में एक आदमी ने पैसा लगाया, ठीक, और उनको ट्रेडिंग करने के लिए कहा है, और बोला कि मतलब जो पैसा होगा उन्होंने सिर्फ लगाया है, मतलब जो ट्रेडिंग कर रहे वो नहीं लगाए, अगले आदमी ने लगाया। तो उन्होंने कहा कि जितना प्रॉफिट होगा आधा तुम रखोगे आधा हम रखेंगे, और उनके पास मतलब कोई रास्ता नहीं, तो क्या वो पैसा खा सकते हैं? और अगर लॉस हुआ तो? मतलब लॉस हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों लेक आधा आधा करके मतलब यूज कर सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। ठीक है। दूसरा? और दूसरा सवाल ये है कि औरत नमाज में तकबीर के साथ नमाज पढ़ सकती है, और अगर फर्ज नमाज भूल जाए तो उसको फिर से लौटाना पड़ेगा क्या? और तकबीर से, सवाल है, तकबीर से क्या मुराद इकामत है? जी अल्लाह अकबर करके पढ़ते हैं ना। ठीक, समझ गया। ठीक है, इकामत की बात कर रहे हैं जी। और एक सवाल है कि मेरी छोटी बहन थी 15 साल की, उसको 3 महीने से थैलेसीमिया था, तो वो ना मतलब नमाज नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि उसका तिहाली बहुत ज़्यादा हो गया था, पेट में सूजन था, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन था, तो उसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ पाई। तो दीन इस्लाम की बात बहुत ज़्यादा जानती थी, हदीस शरीफ सुनती थी, तो नहीं पढ़ पाई, उसका इंतकाल हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और एक सवाल है मेरा कि मेरा मतलब रिश्ता कहीं से भी आता है सर, तो वो ना मतलब बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं, वो बोलते लड़की से शादी कर लेंगे लेकिन बच्चे को नहीं रखेंगे, और बच्चा मेरे बगैर नहीं रह पाता, और ना हम बच्चे के बगैर रह पाते हैं, और मेरे वालिद वालिदा बीमार रहते हैं, और मेरा एक छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो फिर मैं किसके सहारे बच्चे को मतलब छोड़ के जाऊंगी? तो उसके लिए कुछ बता दें। ठीक है, 4 सवाल हैं इनके। जी मौलाना साहब, पड़ोसी उसने कहा शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया उसने, और इनसे कहा ट्रेडिंग तुम करो उसकी, मतलब उसने मार्केट में लगा दिया कि कौन सा शेयर डाउन हो रहा, कब वक्त आ रहा, ये सब चीज़ें ये देखें वहाँ पर। उसने कहा प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं वो कारोबार जायज़ है या नाजायज़। अगर वो कारोबार ही ठीक नहीं है, शराब का कारोबार है, कुछ और ऐसी चीज़ का कारोबार है, तो उसमें तो शिरकत करना ही, पैसा लगाना ही ठीक नहीं है। बाकी अगर कारोबार ठीक है, हलाल चीज़ों का है, स्टेशनरी वगैरह का है, ये पाक शरबत वगैरह का है, तो उसमें अगर लगाया है तो एक आदमी का पैसा है, एक आदमी की मेहनत है, और बराबर बराबर तय हो गया है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। जी। औरत तकबीर के साथ मुफ्ती साहब नमाज इकामत के साथ? औरतों की जमात ही नहीं है तो तकबीर की अकेले की नमाज में तकबीर होती नहीं है, तो इसलिए औरत को तकबीर की ज़रूरत नहीं है, वो तो तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू कर दे बस। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो शायद मर्द से इस तरह से वो तरकीब ले रही हूँ कि मर्द हज़रात घर में पढ़ रहे हैं नमाज, तो अकेले पढ़ा तो इकामत कह लेते। तकबीर जमात के लिए है। उसकी भी एक चीज़ है जी। एक हदीस शरीफ में आता है, ये हदीस ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन हदीस की किताबों में ये बात मौजूद है कि कोई आदमी अगर जंगल बयाबान में ऐसी जगह है जहाँ उसे लोग नहीं मिल रहे हैं जी,
और वो वहाँ अजान कहे और इकामत कहे, यानी जिसे तकबीर कह रही हैं असल में ये इकामत बोलते हैं इसको, वो इकामत कह के नमाज़ पढ़े तो उसके साथ में एक लामहदूद मखलूक नमाज़ पढ़ती है। तो इसलिए बहुत सारे दरवेशों का ख़ास तौर पर यह तरीक़ा है कि वो तन्हा भी नमाज़ पढ़ते हैं तो वो इकामत कहते हैं, और उसकी वजह यही है। उस हदीस में तो ये कहा गया है कि उसके पीछे लातादाद नमाज़ पढ़ती है और उसे 50 गुना नमाज़ों का सवाब मिलता है। जी जी हाँ जी, वो है भी तो मर्द के लिए है, औरत के लिए तो औरत के लिए नहीं, औरत के लिए तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी इसकी वो नहीं है। इसलिए वो तो मैंने उनकी बात नहीं, साहब जो कह रहे हैं जवाब दे रहा हूँ तो सवाल कर रहे हैं, उनका तो औरतों के लिए तो जमात नहीं है, औरतों के लिए जमात है ही नहीं, तो इसलिए तकबीर की ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्ट तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू कर दें। अच्छा साहब, ये बहन जो है इनकी 15 साल की थी, उसका इंतकाल हो गया, 3 महीने उसको जिस तरह की बीमारी रही, पेट में सूजन वगैरह, वो नहीं पढ़ पाई, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने वसीयत की है या नहीं की है नमाज़ों का फ़िदिया देने की। अगर वसीयत की है उन्होंने तो तिहाई माल के अंदर अंदर उनकी जो वो छोड़ करके मरी है तरका, उसमें से तिहाई के अंदर अंदर उनकी वसीयत को पूरा किया जाएगा, यानी नमाज़ों का फ़िदिया अदा किया जाएगा। और वसीयत नहीं की उन्होंने तो फिर फ़िदिया नहीं है। हाँ, अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें दे दें सदक़े के तौर पर, लेकिन अब लाजिम नहीं है वारिसीन के ऊपर कि उनकी तरफ से फ़िदिया अदा करें। दूसरी बात यह है कि वो नमाज़ पढ़ने की पोजीशन में थी या नहीं थी, यानी तकलीफ़ तो थी उन्हें, लेकिन यह है कि बैठ के लेट के अगर किसी शक्ल में नमाज़ पढ़ सकती थी वो, तो फिर तो उन्हें पढ़नी चाहिए थी। और अगर इस पोजीशन में थी ही नहीं कि नमाज़ पढ़ सके और इसी मरज़ में वो वफ़ात पा गई, तो इंशाअल्लाह फिर इसका मुआवजा नहीं होगा। अच्छा मौलाना साहब, इनका मसला ये है कि इनको डिवोर्स हुई है, एक बच्चा इनके साथ है, और ये इनकी परेशानी कि जब कोई रिश्ता आता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, बच्चे को नहीं रखूँगा। जाहिर सी बात है, बच्चा दूसरा है। अब ये कह रहे हैं बच्चा भी क्यों छोटा है, इनके बगैर नहीं रह पाता, ये भी नहीं रह पाती। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये समाज का बहुत बड़ा अलमिया है, और इस सिलसिले में जो मर्द लोग हैं जिनको शादी की ज़रूरत है, उनको भी इस मामले में थोड़ा सा कुशादा दिली से काम लेना चाहिए कि जो औरत बच्चे की माँ है वो बच्चे को ना छोड़ सकती है, ना बच्चा उसके बगैर रह सकता है। इसलिए हमें, जहाँ हम इस बात को गवारा कर रहे हैं कि इसको हम अपने निकाह में ले रहे हैं, तो इस बात को भी गवारा करना चाहिए कि वो छोटे बच्चे की तरबियत भी करेंगे, उसका अजर व सवाब भी उनको मिलेगा। और माँ उसके बगैर अगर आपकी ज़िंदगी में आ भी गई तो एक बेचैन बीवी मिलेगी आपको। आपने अगर ऐसी औरत से शादी कर ली और बच्चा उसको छोड़ना पड़ा आपकी वजह से, तो एक बेचैन खातून से आपकी शादी होगी, और वो जो बेचैन होगी तो आपकी ज़िंदगी में चैन नहीं मिल सकता उसकी वजह से। तो और ये भी है, इनके लिए भी हमारा मशवरा ये है कि आप तलाश रखिए, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बच्चे के साथ भी औरत को गवारा कर लेते हैं। जी, हमारे साथ दो कॉलर अब्दुल सलाम साहब हैं। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अब्दुल सलाम साहब लाइन पर हैं आप? शायद राब्ता नहीं है। नसीमा बेगम से बात कर लेते हैं। फरमाइए नसीमा। वालेकुम सलाम। ये हम आपके नवाज से पैदा होके साल होगा उनका, रमजान में पैदा हुए। हाँ। फिर दूसरे तीसरे रोजे को, हाँ। तीसरे रोज पहला रोजा पहला। हाँ। तो सवाल क्या है इसमें? नहीं, उनको जान अच्छा नहीं रहता बच्चे का, फिर कुछ तो बोलते क्या ज़कात हो क्या तो देना क्या बोल के पूछ रहे। 1 साल हो गया बच्चे को? बच्चे को 1 साल हो गया, 1 साल चल रहा अभी 1 साल में। अकीका किया था बच्चे का? 4 तारीख है तो 4 तारीख को पैदा हुए। ठीक है, बच्चे का अकीका किया था आपने? बच्चे का अकीका किया था आपने? नहीं किया, नहीं करे। जी मुफ्ती साहब, क्या इनका सवाल क्या है, मैं समझ नहीं पाया। बच्चा बीमार रहता है, 1 साल हो गया जी। देखिए, अगर गुंजाइश हो तो अकीका कर दें, बेहतर बात है। आरिफ भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया। और अगर नहीं है तो बहरहाल सदका दें कुछ अल्लाह की राह में, जो भी मुयस्सर हो। और बच्चे के ऊपर मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास 7-7 मरतबा पढ़कर सुबह शाम दम किया करें। दूध पिलाने से पहले अपने ऊपर भी दम कर लें तो और अच्छी बात है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। शायद आपको शामिल करेंगे। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाइए शादाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे 2 सवाल थे। जी, रोज़ा किस चीज़ में टूटता है, मतलब रोज़ा किस चीज़ से टूटता है, और वज़ू किस चीज़ से टूटता है?
ठीक है जी। मौलाना साहब वज़ू किस चीज़ से टूटता है? वज़ू तो टूटने वाली चीज़ें तकरीबन मशहूर ही हैं। पेशाब पखाने से रिया खारिज हो जाए उससे टूट जाता है, और उसके अलावा खून ज़्यादा निकल जाए जिस्म से उस वक्त टूट जाता है। और रोज़े का मामला यह है कि रोज़ा जो है खाने पीने से और शबानी हाजत पूरा करने से टूट जाता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें मकरूहात हैं, उनसे बचना चाहिए, जिनसे रोज़ा चाहे टूटता ना हो लेकिन उससे उसकी रौनक ख़त्म हो जाती है, उसकी बरकतें तासीरात ख़त्म हो जाती है, रूहानियत ख़त्म हो जाती है। जैसे लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, ग़ीबत, बहतान तराज़ी, इस तरह की चीज़ों से चाहे रोज़ा टूटता नहीं है लेकिन वो बेबरकती उसमें आ जाती है। इन चीज़ों से भी एहतियात करनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर हैं हमारे साथ, दौलत भी और अलीशा। पहले दौलत भी साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? नमाज के लिए करती हूँ, तरावीह की नमाज को। सवाल दोहराइएगा। दौलत भी लाइन पर है आप? जी फरमाइए, दोहराइए सवाल को। मैं नमाज के लिए करती हूँ ना, तरावीह की नमाज को, मुझे क्या बनना? आप नमाज अदा करते हैं तो क्या होता है जी? क्या कह रहे हैं आप नमाज के ताल्लुक से? तरावीह की नमाज शाम पढ़ने को तरावीह करती हूँ, नियत कैसा बनना? नियत क्या करना? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ती है उसका नियत कैसे बांधना, ये सवाल है। अलीशा के सवाल को भी जमा कर लेते हैं। फरमाइए अलीशा, क्या सवाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे 2 सवाल है जी। जब अपने 3 रकात वित्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ने का होता है? और दूसरा सवाल ये है कि जो मेरी नानी है ना, वो है ना, उनके पाँव में बहुत जलन होती है ने, है ना, बाहर सब ऐसा भूत दिखते उनको, यानी सब दिखता है ने, ऐसा लगता है घर में कि कोई है ना वो छन छन कर रहा है, ऐसा सब दिखता है मेरी नानी को। ठीक है जी। मुफ्ती साहब नमाज में बताइए नियत वगैरह। देखिए, एक बात याद रखिए कि अव्वाबीन की नमाज हो या कोई भी नफिल नमाज, नफिल हो, फ़र्ज़ हो या कोई भी नमाज हो, नियत तो अल्लाह के लिए करेंगे। रसूलुल्लाह के लिए तो किसी नमाज की नियत होती नहीं है। आपने ये इन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह के लिए नियत करना, तो रसूलुल्लाह के लिए नहीं। हाँ, सुन्नत हम कोई भी पढ़ते हैं तो होती तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन वो भी अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाती है। तो कोई भी नमाज हम पढ़ेंगे तो अल्लाह के लिए ही नियत करेंगे, चाहे अव्वाबीन की नमाज हो, चाहे तरावी की नमाज हो, और चाहे फ़र्ज़ नमाज हो, कोई भी नमाज हो, सब अल्लाह के लिए ही पढ़ेंगे। और नियत अगर ज़ुबान से करनी है तो बस ये नियत करेंगे, नियत करता हूँ वास्ते नमाज के, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के। 2 रकात नमाज नफिल अव्वाबीन, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। 2-2 रकात करके 6 रकात अव्वाबीन की होती हैं, तरावी की हैं तो तरावी की नियत कर लेंगे, फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ की नियत कर लेंगे। मौलाना साहब 3 वितर जो है उसमें क्या क्या पढ़ना? देखिए, पढ़ने को तो आपको जितनी सूरतें याद हैं, हमें नहीं मालूम कितनी सूरतें आपको याद हैं, लेकिन जौन सी भी सूरत पढ़नी हो तरतीब से पढ़िए, जो कुरान शरीफ की तरतीब है। और तरतीब में ये बात जहन में रख लीजिए कि सिपारा जो अलहम्दो का पारा जिसे कहते हैं, मैद सारून का पारा, उसकी जो तरतीब है वो कुरान मजीद की तरतीब से उलट है। उसके मुताबिक न पढ़िए। कुरान मजीद में जिस तरतीब से सूरतें हैं उस तरतीब से पढ़िए। मिसाल के तौर पर कुल या अय्युहल काफिरून है, फिर उसके बाद इज़ा जा नसरुल्लाह है, फिर तब्बत यदा है, फिर कुल हुवल्लाह है, फिर सूरह फलक, सूरह नास। ये तरतीब सही है। इसके मुताबिक जौन सी सूरतें भी आपको याद हो पढ़ लीजिए। तीसरी रकात में एक दुआ कुनूत पढ़ी जाती है, जो हम अगर 10 बहनों से पूछेंगे तो उसमें से 1-2 की ज़रूर कच्ची होगी, उसको ठीक कर लीजिएगा जी। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि इज़ा जा तब्बत यदा कुल हुवल्लाह अगर इन्हें पढ़ें तो इनका ज़्यादा मतलब बेहतर है, ऐसा कुछ कहीं मिलता है क्या? सूरह इखलास जो है उसकी अहमियत ज़्यादा है। फिर उसी तरह से कुल या अय्युहल काफिरून जो है दूसरी सूरतों के मुकाबले में उसकी अहमियत है। तो जिस तरह से जो फजीलतें आई हैं कुरान मजीद की आयतों सूरतों के बारे में, उसकी रियायत से हम मुकद्दम करें तो ठीक है, वरना लगातार पढ़ लें, जौन सी भी सूरत पढ़ें। सर, नानी के पैरों में जलन होती है और मुफ्ती साहब उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, छन छन कोई घूम रहा है या कुछ इस तरह से कर रहा है। देखिए, हो सकता है बीमारी की वजह से हो, उम्र भी ज़्यादा है, तो सबसे पहला मशवरा तो मेरा यही है किसी अच्छे डॉक्टर को या किसी अच्छे हकीम को दिखलाए, पैरों की जलन के ताल्लुक से भी और इसके ताल्लुक से भी। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दुआ के तौर पर एक अमल कर लें
कि सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक सूरह नास 7 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा ये पढ़ करके पानी पर दम करके पिए, या कोई दूसरा दम करके दे दे वो पानी पिलाएं, और तेल पर दम करके मालिश करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। 2 कॉलर हमारे साथ, शाहजहाँ साहिबा और खदीजा साहिबा। शाहजहाँ साहिबा सबसे पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल यह है, मेरे बेटे के दोस्त की बीवी ने ना अपने शौहर को तलाक 3 दफा कह दिया, तो क्या वो तलाक हो गई? मतलब शौहर की बीवी के कहने से तलाक हो गई? वाह क्या बढ़िया। और कोई सवाल है? एक सवाल यह है कि मतलब जैसे बेटी पर रिश्ता आता है और गुस्सा नहीं है, उसके लिए कोई दुआ होता है? गुस्सा निकलता है बेटी पर जी, इसके लिए गुस्से के लिए दुआ, बहुत अच्छी बात है। चलिए खदीजा साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जैसे कभी प्रोग्राम में बयान किया गया था कि अपनी आखिरी नमाज वितर बनाओ, तो जो आखिर में जो नफिल हैं 2 रकात नमाज नफिल वितर के बाद उनका क्या हुक्म होगा, वो कब पढ़ी जाए? और दूसरा मेरा सवाल ये है इफ्तार के ताल्लुक से कि जैसे हमारे घरों में आस पड़ोस में इफ्तार के नाम पर खाने पीने की चीजें एक दूसरे को देने का रिवाज है, या मस्जिदों में भी ये जाती हैं, या कभी घरों में भी इफ्तार पार्टी मुनक्किद की जाती है, तो अब अगर किसी की रोजी शुबे वाली है, इस बारे में हम जानते भी है, तो इस पर किस तरह एहतियात की जाए? ठीक है, माशाल्लाह से सवाल दोनों अच्छे हैं। जी मुफ्ती साहब, अब तो औरतें तलाक देने लगी। देखिए औरत चाहे जितनी बार तलाक दे दे, औरत के तलाक कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शौहर की ज़ुबान से तलाक निकलेगा तो फिर देखा जाएगा उसने क्या अल्फाज कहे, किस तरीके से कहे, और वो फिर तो शौहर के कहने से होती है तलाक, बीवी के कहने से नहीं होती, चाहे वो जितनी बार कहे। लेकिन इतना गुस्सा सही नहीं है, पैसा पलट के शौहर ने कह दिया। मैं यही कहना चाह रहा था जी कि औरत को इस मामले में एहतियात करनी चाहिए कि उसने तलाक कहा, उसने भी अगर जवाब कह दिया तो वो छुरी चल जाएगी, तुम्हारी छुरी खोटी है। अरे मुफ्ती साहब ये गुस्से में बच्चियों कुछ कह देती है, उसके लिए क्या करें? देखिए गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें, कम से कम वक्ती तौर पर, जैसा कि रवायतों में भी आता है कि अपनी हैयत को बदल लें, पोजीशन को बदल लें, जब गुस्सा आए पानी पी लें, या कम से कम अपनी कैफियत बदल लें। और दूसरा यह है कि वैसे आप दुरूद ज़्यादा पढ़ा करें, इंशाअल्लाह जितना कसरत से दुरूद पढ़ेंगी अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह इसमें कंट्रोल देगा कुछ ना कुछ। खदीजा साहिबा के 2 सवाल हैं। क्यों कह रहे हैं आखिरी नमाज मौलाना साहब वित्र बनाने के लिए कहा, उसके बाद जो 2 नफिलें, फिर बात यही है कि हम जो मुसलसल नमाज़ें पढ़ रहे हैं उसके बाद आखिर में तो वित्र पढ़ें, लेकिन वित्र के बाद भी जो 2 रकात हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है। बावजूद इस हदीस के आखिरी नमाज वित्र बनाओ, उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र पढ़ने के बाद 2 रकातें पढ़ते थे, इसलिए वो 2 रकात जो है आखिर वित्र बनाओ के मुनाफी नहीं है। जी दूसरा सवाल बहुत अच्छा था इनका कि जैसे लेने देने का या कहीं से तहफ़ देने का, और हमारे यहाँ खैर ये तो रिवाज है कि अगर उधर से, एक तो यही गलत है कि किसी के यहाँ से अगर आया है तो अब यहाँ उसके देना ज़रूर है, तो बहरहाल या कोई इफ्तार वगैरह का, जो इस तरह के पार्टीज़ वगैरह जो इफ्तार मुनक्किद की जाती है उसमें कोई शुबा है तो कैसे एहतियात करें रोज़े के लिए? देखिए एहतियात इस तरह से की जाए कि समाजी ताल्लुकात और पड़ोस के और ताल्लुक़ के लोगों को नागवार ना हो, इसकी वजह से जो कोई कुछ भेज रहा है ले तो लीजिए, लेकिन खाइए नहीं, किसी गरीब किसी मोहताज को दे दीजिए। लेने अगर आपने लेने से इनकार कर दिया तो दिलों में बुराइयाँ पैदा होंगी, नफ़रतें रंजिशें पैदा होंगी, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन खाने में एहतियात कीजिए जिसके बारे में हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया। शब्बीर शेख और अस्मा साहिबा 2 कॉलर हमारे साथ। शब्बीर साहब फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 मेरे सवाल हैं। जी फरमाइए। पहला सवाल है, नमाज में पढ़ा रहा हूँ तो मुक्तदी के भी फर्ज की नमाज में मुक्तदी अगर बेहोश होकर गिर गया जी, तो नमाज तोड़ने में या रखने में क्या उसका क्या शरीयत क्या इजाजत देती है? वो है इमाम के लिए क्या हुक्म है उस वक्त? जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अगर पीछे मुक्तदी बेहोश हो गया तो उसके लिए। और दूसरा, हेलो जी जी फरमाइए। दूसरा जो नमाज है, एक दूसरा जो मसला है, मैं काजी का भी काम करता हूँ। काजी में काम करते वक्त सामने वीडियो कॉल होता है,
फोटो लेते हैं, शरीयत इसकी क्या इजाजत देती है? मैं मना करता हूँ तो रुकते नहीं वो लोग। काम क्या है आपका? काजी। मेरा नाम शब्बीर शेख अच्छा, है, शब्बीर शेख। ठीक 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 है जी। मुफ्ती साहब देखिए, आप वीडियो कॉल पे अगर कोई फैसला सुना रहा है या कोई इस तरह का आप जो है सुलह करा रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से मना करते हैं, फिर भी अगर वो फ़ोटो ले रहा है तो वो जाने, इसमें आपका दखल नहीं है, इसलिए आप इंशाअल्लाह बरी उस जिम्मा। अच्छा मौलाना साहब, दूसरा सवाल इनका ये, नमाज पढ़ा रहे हैं और कोई मुक्तदी बेहोश हो गया है तो क्या हुक्म मिलता है इसमें? देखिए, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, आपसे तो कोई ताल्लुक़ नहीं, वो बेहोश हुआ है तो वो उसका मसला उसके साथ है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होती। तो क्या कोई और मुक्तदी इंसान नमाज तोड़ करके उसको, हाँ, नमाज तोड़ दें, उसको संभालें, इसलिए कि वो अगर उसको नहीं संभाला गया, खुदा न खास तक गिर जाए और बड़ी चोट लग जाए, तो इसलिए उसको संभालने में जो बराबर में लोग हैं वो तवज्जो करेंगे। इमाम साहब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अपनी नमाज मामूल के मुताबिक पूरी करें। अच्छा, जैसे शायद इनका इशारा उस तरफ हो, जैसे हज़रत फारूक ताला उनको जब शहीद किया गया था तो पीछे अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, शायद उन्होंने नमाज़ पूरी कराई थी, लेकिन हालांकि काफ़ी हद तक ज़ख्मी थे लेकिन नमाज फिर पूरी कराई थी। ये तो अपने यानी इमाम के बेहोश होने की बात नहीं कर रहे हैं ना, मुक्तदी के बेहोश होने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, वो जो मिसाल आप दे रहे हैं वो तो इमाम के ज़ख्मी होने की बात है। तो उसके उस वक्त नमाज नहीं तोड़ी जाएगी, पीछे से कोई आगे आके नमाज, कोई आगे आ जाएंगे, यानी पूरी नमाज को, पूरी जमात को धर्म भरम करने की ज़रूरत नहीं है। वो इमाम की जगह दूसरे साहब आ गए, उनको बाद में संभाला जाएगा। लेकिन इनका मामला तो यह है कि इनके मुक्तदी में कोई बेहोश हो गए हैं जी, तो उनके बराबर वाले लोग उनको संभालेंगे जी। अस्मा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे दो सवाल है जी। जी, पहला सवाल ये है कि मेरी मम्मी पूछ रही है, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी तो है नहीं, उनको सिर्फ 3 सूरा याद है, कुल वल्लाह हद, इन्ना आते नकल कोसर और रब्बना आते ना। तो वो ना वित्र नमाज में पूछ रही है किस तरह पढ़नी चाहिए वित्र नमाज और तरीका क्या पढ़ना चाहिए, और दुआएं करना तो याद रहती नहीं है तो वो रब्बना आते ना पढ़ती है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि चाश की नमाज बताते हैं ना आप, तो उसकी फजीलियत क्या है और नियत किस तरह बांधनी चाहिए और उसका तरीका क्या है पढ़ने का और कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, और वो सूरा रब्बना आते ना, इन्नाते नकल कोसर और कुल वल्लाह, मेरी मम्मी ये सूरा ही सिर्फ 3 याद है, तो मेरी मम्मी ये पढ़ सकती है क्या इन सूरा इस नमाज में, चाश की नमाज में भी? और वित्र नमाज पढ़ने का सही तरह मेरी मम्मी को बता दीजिए कि मेरी मम्मी ना कमजोर है तो अब भूल जाती है सूरा पढ़ते पढ़ते, तो कुछ आप सही से बता दीजिए मेरी मम्मी को। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, 3 सूरतें याद है माशाल्लाह, सूरह फातिहा के साथ इनको पढ़ती रहें, नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वित्र की नमाज कैसे होगी, वो सवाल कह रहे हैं। वित्र की नमाज में भी यही है कि पहली रकात में वो पढ़ लें रब्बना आतीना, दूसरी रकात में जो है सूरह इन्ना आतीना पढ़ लें, तीसरी में वो पढ़ लें सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास जो याद है। वैसे मेरी राय ये है कि अगर एक और याद कर लें, सूरह असर छोटी सी सूरत है तो 4 रकात वाली नमाज के लिए भी हो जाएगा, नहीं भी हो तो 12 दिन से भी 4 रकात हो जाएगी, एक सूरत को डबल पढ़ लिया जाएगा। लेकिन अगर एक और याद हो जाए तो ज़्यादा अफजल और बेहतर है। ये शायद दुआ क़ुनूत के बारे में, दुआ क़ुनूत के बारे में शायद कुछ कंफ्यूजन। हाँ, तरतीब के बारे में यही है कि पहली रकात में रब्बना आतीना पढ़ ले, दूसरे में जो है सूरह इन्ना आतीना पढ़ ले, तीसरे में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, और फिर जब दुआ क़ुनूत की जगह रब्बना आतीना पढ़ती है वो, तो कोशिश करें कि याद हो जाए दुआ क़ुनूत, चाहे कोई छोटी दुआ याद हो जाए, लेकिन जब तक याद नहीं होती तो इसे पढ़ते रहें, नमाज हो जाएगी। वो उसकी जगह भी रब्बना आते ना जो दुआ वो पढ़ सकते। मौलाना साहब, चाश की नमाज के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं, बच्चे कितनी रकात और क्या फजीलत? नमाज के लिए उसकी फजीलत भी उन्होंने पूछी है। उसकी फजीलत तो यूँ समझिए जिस तरह तहज्जुद की फजीलत है रात में, इसी तरह चाश जो है वो तहज्जुद के तरह की फजीलत है, अहमियत है, उसका बहुत सवाब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतमाम फरमाते थे, और उसके लिए उसमें सूरतों की कोई पाबंदी नहीं है, जौन सी भी सूरतें आपको याद हैं वो सूरतें पढ़ सकते हैं। रकातें उसकी 8 तक मिलती हैं, 4 पढ़ें तो 4 भी ठीक हैं, 6 पढ़ें 8 पढ़ें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 2 से लेकर 8 तक कितनी पढ़ सकती हैं जी। सईद अहमद साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा साहब ये मुझे कहा जी घर में अगर सामने की कल के बर्तन है क्या दिन का दिन है जी? ठीक है जी मुफ्ती साहब। रोज़ा जो तरावी है वो घर के अंदर जो पढ़ लेते हैं
घर के अंदर जो एकाई इमाम को बुला लिया, वो सही है या मस्जिद के अंदर? देखिए अफजल तो मस्जिद के अंदर ही होगी, क्योंकि मस्जिद में बड़ी जमात होती है, बड़ी जमात का सवाब ज़्यादा है। लेकिन अगर घर में भी कर ले तो गुंजाइश है, कोई हरज की बात नहीं है कि इमाम को करके मर्द ख़वातीन भी उसमें शामिल हो जाए तो अच्छी बात है, कोई हरज नहीं उसमें। फरजाना खातून, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब से मेरी 2 सवाल है। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल ये है कि ये जो सदका फित्र है, तो क्या ये अगर कोई खास आदमी एक ही है, जैसे उनको बहुत ज्यादा परेशानी है, तो मैं सारा पैसा इकट्ठा करके जोड़ के उन्हीं को दे सकती हूँ, या फिर अलग अलग से ही देना है, जो भी आए उन्हीं को देना? मैं ये सोच रहा हूँ कि एक आदमी किसी को दे दूं, और फिर जो आएगा उनको भी मतलब खाली नहीं जाने देना, उनको भी कुछ न कुछ देते ही रहना। और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, सेहरी खा के फजर का नमाज पढ़ के ही सोना जरूरी है, या फिर हर दिन नींद आ जाता खास के, तो कभी कभी ना इसमें फजर का नमाज छूट जाता है मुफ्ती साहब? ठीक है, हसीना साहिबा के सवाल को भी जमा कर लेते हैं। फरमाइए क्या सवाल है हसीना साहिबा आपका? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे 3 सवाल हैं। जी आरिफ भाई, पहले सबसे आपसे एक सवाल है कि मुफ्ती साहब का हिदायत के मोती प्रोग्राम कब आएगा? इंशाल्लाह रमजान के बाद, रमजान के बाद शुरू हो जाएगा। जी एक सवाल है कि रमजान के महीने में बहुत सारे लोग इफ्तार के बाद दावतें रखते हैं, क्या ऐसी दावतें करना, उन दावतों में जाना क्या जायज है? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि सफर करना, थोड़े लोग कहते हैं कि सफर करना जहन्नम का गड़ा कहते हैं, क्या ऐसा ही है? सफर करना जहन्नम का गड़ा मतलब? कहते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए जानना चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सफर करना जहन्नम का गड़ा, सफर ये हदीस है, हदीस से साबित है। मतलब ये नहीं है कि जहन्नम में जा रहा है वो, यानी जिस तरीके से जहन्नम अजियत की जगह है, तकलीफ की जगह है, तो सफ़र में भी आदमी तकलीफ़ें उठाता है, सफ़र में भी आदमी परेशानियां झेलता है, ये मकसद है। मकसद ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह वो जहन्नम में जा रहा है या वो जहन्नमी है, तो ये गलत फहमी हो सकती है। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि सफ़र में आदमी को परेशानियां भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, और इस तरह आदमी परेशानियों के साथ जूझता हुआ सफ़र करता है। तो सफ़र वाकई मशक्क़तों की जगह है, बस ये मकसद है, वो मकसद नहीं है, इसका उल्टा मतलब ना ले। मैं सोच रहा था, अच्छा इफ्तार के बाद बहुत लोग जो दावत वगैरह का एहतमाम करते हैं घरों में, तो उनमें शरीक होना या नहीं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो बात आई थी, अगर किसी आदमी की रोज़ी ठीक नहीं है, उसकी कमाई गलत है, वो हमें दावत दे रहा है, तो खूबसूरती से उसको टालना चाहिए, कोई मजबूरी बता दी जाए या शिरकत न की जाए। अगर कहीं फंस जाए आदमी खाना ही पड़े, तो एक तरीक़ा उसका ये है कि कम से कम खाए, और वहाँ से आने के बाद जितनी मिक़दार में उसने खाया है उतना सदका कर दे, कम से कम वो उस गुनाह से उम्मीद है कि बच जाएगा। इसलिए कि सारे दिन रोज़ा रखा हमने और हराम चीज़ से इफ्तार कर लिया, तो वो तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। जी अच्छा, वो कह रही थी कि सहरी के बाद जो है फजर पढ़ के सोएं, और ज़्यादातर आँख लग जाती है सहरी के बाद, अब फजर क़ज़ा हो जाती। देखिए, फजर की नमाज के बाद ये सहरी से फारिग होते ही तकरीबन अजान हो जाती है जी, तो अच्छा ये है कि नमाज पढ़ के ही सोएं। लेकिन अगर नींद का गलबा है और आप सो रही हैं, तो लाजमन इसका इंतज़ाम कीजिए कि अलार्म लगाएं, घड़ी का अलार्म लगाएं, मोबाइल का लगाएं, किसी को कह दें, लेकिन नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। सहरी खाएं हम और रोज़ा रखें और नमाज हमारी क़ज़ा हो जाए। कभी इत्तेफाक से ऐसा हो गया तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लेकिन इसकी आदत नहीं बनाई जाए। जी अच्छा, ये वो लोग हैं यही है कि टाइम बिल्कुल करीब होता है। नहीं, ये ऐसा है ना, वो इसीलिए हुक्म दिया गया है ना कि सहरी में ताख़ीर करो, कम से कम नमाज तो मिल जाएगी। अब ये कुछ लोग फ़ौरन ही होती है जी, तो उधर जो नहीं कि हम सो जाएं बीच में। उधर कुछ लोग ऐसा सहरी बहुत पहले खा लेते हैं, 3 साढ़े 3 बजे खा ली, तो अब वो क्या करेंगे? हाँ नहीं, उस वक्त अच्छा ये है कि वो वक्त बहुत अच्छा तहज्जुद का बहुत आला दर्जे का दुआओं की कबूलियत का वक्त है, उसमें नवाफिल पढ़ें अजान होने तक, और अजान होने के बाद फ़ौरन नमाज पढ़ लें। जी अच्छा, सदक़ा फ़ितर के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब सवाल था इनका कि थोड़ा थोड़ा करके दे दें, ऐसा कुछ परेशानी तो अब सब इकट्ठा करके अभी दे दें? दे सकते हैं, इसकी गुंजाइश है, फ़ुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है। आज के हालात में वैसे भी आदमी पहले से इंतज़ाम करके रखता है, तो ईद उल फितर से पहले अदा अक्सर लोग कर ही देते हैं, तो कर सकते हैं, इकट्ठा करके भी दे सकते हैं। और सदका फ़ितर इकट्ठा भी करें तो इतना नहीं होता एक घर का कि वो खुद साहिब निसाब बन जाए, तो दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। जी रफ़ीउद्दीन साहब हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा है 8-10 साल का जी, के नाम पे पैसे हैं 1-1.5 लाख 2 किलो का रुपये, क्या उसको जिका देनी जरूरी है या जिका कितनी उम्र हो जाए तब वाजिब होती है? समझ आया आपको? नहीं आया, ज़रा दोहराइए सवाल ठहर करके आहिस्ता से। आज तो ये एक बच्चा है जो 10 साल का है जी, बालिग नहीं, उसके नाम पे 2 लाख रुपये है, हाँ। क्या उसको जिका देनी वाजिब है या अगर नहीं है तो कितने साल से उसको वाजिब शुरू है? बच्चा 10 साल का है, उसके पास जो भी अमाउंट, क्या उसे ज़कात देनी वाजिब है? हाँ वाजिब है या नहीं है? अगर होगी तो फिर, अगर नहीं है तो कितने साल से शुरू कर सकते हैं? ठीक है, शकीला साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरे 2 सवाल है जी। मेरे 2 बेटे हैं ना, दोनों बेटों ने ना प्लॉट लिया है, दोनों ने साथ मिलके। जी जी। हाँ, तो वो दोनों बेटों ने प्लॉट लिया ना, तो उन्होंने उधार किया है 3 लाख। ठीक। मेरे 2 बेटे हैं ना, दोनों बेटों ने ना वो लिया है, प्लॉट लिया है, 1.5 लाख रुपए का उधार किया है। अब बताइए सवाल क्या आ गया इसमें? 2 लाख रुपए का उधार किया उन्होंने। ठीक। और हर साल वो ज़कात निकालते हैं। ठीक है। और एक हमसे भी लिया है, एक मतलब माँ बाप से भी लिया है 1 लाख। तो माँ बाप लिया किस मकसद के लिए है, आप ये बताइए। हाँ, तो उनको ज़कात मतलब इस साल निकालने उधार हो रहा है। प्लॉट क्यों लिया है, क्या मकसद है प्लॉट लेने का? उन्होंने बेचने के लिए लिया है, भाई बाद में पैसा बढ़ेगा तो लेंगे, बेचेंगे। ठीक है, एक सवाल तो होगा। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि निफली नमाजें हैं 12, जो दिन भर में 12 निफली नमाजें पढ़ेंगे तो उसका जन्नत में घर बन जाता है उसके लिए। तो वैसे 12 नमाजें 12 नमाजें कौन सी है जिसमें जन्नत में घर बन जाता है? अच्छा, 12 नमाजें कौन सी हैं? 12 रकात होगी मेरे ख्याल से। 12 नमाजें कौन सी कह रही हैं? अल्लाह ने, मुफ्ती साहब जानते होंगे। क्यों मुफ्ती साहब जानते हैं 12 नमाज? तहज्जुद की नमाज के लिए 12 रकातें कह रही हूँ, जिससे जन्नत में घर बन जाता। अपने ज़हन में तो है नहीं किसी कुरान हदीस से। जी। ज़कात का जहाँ तक ताल्लुक है इनके प्लाट का, तो एक बात याद रखिए, इन्होंने तिजारत की गरज से लिया है। हाँ। पहले से साहिब निसाब थे। अब इन्होंने जो प्लाट लिया है उसके ऊपर जो कर्जा किया है, चूंकि वो तिजारत की गरज से है, तो कर्ज के अलावा पूरे प्लाट की कीमत देखेंगे कितनी है, और जो मालियत है इनकी वो देखेंगे कितनी है। वो देखने के बाद 2 लाख का अगर कर्जा है तो उसके ऊपर कितनी मिल्कियत है 2 लाख मुस्तस्ना करके, यानी 2 लाख एक तरफ करके और बाकी जितना है उसकी ज़कात अदा करेंगे। यानी कि प्लॉट पर भी उस पर ज़कात देनी है। अब बिल्कुल, उसकी के लिए है तो ज़कात देनी पड़ेगी। अच्छा, 5 लाख का मिसाल के तौर पे लिया, 2 लाख का कर्जा है तो 3 लाख की ज़कात तो देनी पड़ेगी। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल इससे पहले जो उनका था वो था कि 10 साल का बच्चा है तो उस पर ज़कात वाजिब है, और ज़कात वाजिब अगर नहीं भी है तो किस उम्र से उसे ज़कात देनी है? जब वो बालिग होगा तो सारे अहकाम बालिग होने के बाद ही लाजिम होते हैं, ज़कात भी उसी वक्त आएगी। अभी उस पर कोई ज़कात इस तरह कोई ज़कात नहीं है उसके ऊपर अभी। वो उसको तवज्जो दिलाया जाए, थोड़ा बहुत राय खुदा में दे दिया करे, रमज़ान शरीफ में दूसरी ज़रूरतमंदों की मदद करे तो अच्छा है, सदका करता रहेगा तो उसे आदत भी रहेगी। बाकी ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है अभी। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। जी फरमाइए। ठीक है नाज़िम, प्रोग्राम में वक्त दुआ है, आप सभी से इल्तमास है बारगाह इलाही में दस्त दराज कीजिए। मौलाना साहब दुआ फरमाएंगे। जी मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना वस्तर औरातिना व कुल्लना मुईनुन व ज़हीरा। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला राद्द लिमा क़ज़ैत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना वस्तर औरातिना व कुल्लना मुईनुन व ज़हीरा। इलाहुल आलमीन, माह मुबारक की बरकतों से हम सब को फैज़ याब फरमा। इस महीने में जो इबादतों का शौक़ हमें पैदा हुआ है और नमाज का और हर चीज़ का जो शौक़ पैदा हुआ है, मसाइल को सीखने और समझने का जज्बा पैदा हुआ है, परवरदिगार इसको पायदार फरमा और ये चीज़ हमारी सारी उम्र में हमारे अंदर बाकी रहे, पूरे साल भी हमारे दरमियान ये जज्बात बाकी रहें। मसाइल को सीखने समझने का शौक़ काबिल क़द्र है, परवरदिगार इसमें बरकत अता फरमा। परवरदिगार जितने भाइयों और बहनों ने हमसे टीवी पर या किसी तौर पर भी दुआ के लिए कहा है, उन सब के मकासद खैर में भरपूर कामयाबी अता फरमा। जितने लोग अपनी मुश्किलात व मसाइल में हैं, परवरदिगार उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगार जो कारोबार से परेशान हैं उनको कारोबार नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो शादी के लिए बेचैन हैं, परवरदिगार उनको शादी के गैब से शक्लें पैदा फरमा।
जो औलाद की मुतमन्नी है उनको साले औलाद नसीब फरमा। परवरदिगार जो लोग सफ़रों में निकले हुए हैं उनके सफ़रों को कामयाब फरमा और कामयाबी के साथ उन घरों पर पहुँचना मुक़द्दर फरमा। खैर व आफ़ियत से हमारी नमाज़ें और तिलावत और रोज़े और सारे काम हमें हुस्न खूबी के साथ अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हर तरह की खैर खूबी आफ़ियत और सलामती हम मांगते हैं। मुल्क में अमन अमान कायम फरमा। तमाम बनाए वतन को, तमाम अहले वतन को, तमाम लोगों को हर तरह की आफतों बलाओं से महफूज फरमा। हर तरह की खैर खूबी आफ़ियत और सलामती अता फरमा। जो तमाम दुआएँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं हम भी तुझसे उनका सवाल करते हैं, अपने करम से अता फरमा। और जिन चीज़ों से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है हम भी पनाह चाहते हैं, हमें भी पनाह में ले ले। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। साहिबान का दोनों का तहे दिल से शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, तशरीफ़ आवरी के लिए और मेरी तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन आपको वक्त थोड़ा प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेना है कि, लेकिन आपको इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर बता दूं, मेरे साथ जो आप रखे हुए प्रोडक्ट देख रहे हैं तमाम तरह हमदर्द के प्रोडक्ट्स हैं। ये सब मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप इनको मार्केट से ख़रीद सकते हैं और इनसे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स हमदर्द जो तैयार किए हैं सब ये कुदरती अज्जा से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स हैं। रूह अफ़ज़ा के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं और बाकी और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्क्वैश हैं, कुछ इसने टेट्रा पैक के अंदर कुछ फ्यूजन है, कुछ मसाले भी लॉन्च किए हैं, शहद वगैरह है। तो इन सबको आप मार्केट से ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन मशरिक़ में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तहज़ीब टीवी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.